एंड्रॉयड की दुनिया में एक नए बादशाह की आहट सुनाई दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैमसंग S25 अल्ट्रा की। तो चलिए देखते हैं पहले नज़र में ये फ़ोन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या S25 अल्ट्रा सच में एंड्रॉयड किंग 2.0 का ताज पहन पाएगा? आइए इसी सवाल के इर्द गिर्द इस फ़ोन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन के लुक और फील की। आखिरकार हाथ में पकड़ने पर फ़ोन कैसा महसूस होता है, ये बहुत मायने रखता है। तो देखते हैं डिज़ाइन और डिस्प्ले में क्या नया है। तो देखिए, स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है 6.8 से 6.9 इंच, लेकिन जो कमाल की बात है ना, वो ये है कि फ़ोन का वज़न 15 ग्राम कम हो गया है। सुनने में शायद ज़्यादा ना लगे, लेकिन लंबे समय तक फ़ोन यूज़ करने पर या गेमिंग के दौरान इसका फ़र्क साफ महसूस होगा। हाथ में काफ़ी आरामदायक लगेगा ये। अब डिस्प्ले की बात करें तो बेजल्स को और पतला कर दिया गया है और उस पर है एक नई एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। इसका सीधा मतलब है कि जब कोई मूवी देखेंगे या गेम खेलेंगे तो एक्सपीरियंस एकदम जबरदस्त होगा। हाँ, ब्राइटनेस लेवल तो वही 2600 निट्स है, पर इन सुधारों की वजह से हर चीज ज्यादा साफ और इमर्सिव लगेगी, जैसे सब कुछ स्क्रीन के बाहर आ रहा हो। और जैसा कि मैंने कहा, ये फोन सिर्फ ब्राइट नहीं, स्मार्ट भी है। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी है, प्रो स्केलर। ये क्या करती है? ये मूवीज, वीडियोस और तस्वीरों में डिटेल्स को 40% तक बढ़ा देती है। मतलब अब कपड़ों का टेक्सचर हो या दूर किसी बिल्डिंग की बारीकियां, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, कैमरा। आखिर फोन की जान तो कैमरा ही होता है ना। तो देखते हैं S25 अल्ट्रा कैमरा डिपार्टमेंट में क्या बड़े अपग्रेड्स लेकर आया है। और सबसे पहले जो सबसे बड़ा जंप है वो है अल्ट्रा वाइड कैमरे में। सोचिए, 12 मेगापिक्सल से सीधे 50 मेगापिक्सल। ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। इसका फायदा, अब लैंडस्केप फोटोज हों या बड़ी ग्रुप फोटोज, उनमें डिटेल्स और क्लैरिटी का लेवल ही अलग होगा। बात सिर्फ अल्ट्रा वाइड की नहीं है, पूरा कैमरा मॉड्यूल ही नया डिजाइन किया गया है जो अब पहले से बड़ा है। वीडियो रिकॉर्डिंग को भी एक बूस्ट मिला है। अब 4K 30 FPS वीडियो में HDR डिफ़ॉल्ट रूप से मिलेगा। मतलब वीडियो के कलर्स और ज़्यादा वाइब्रेंट और रियल लगेंगे, बिना किसी अलग सेटिंग के। और हाँ, जो लोग वीडियोग्राफी को लेकर सीरियस हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्रो फीचर है। फ़ोन में अब लॉग वीडियो शूट करने का ऑप्शन है। इसे एक्टिवेट करना भी बहुत आसान है। बस प्रो वीडियो मोड में जाकर इसे चुनना है। इससे जो फुटेज मिलती है ना, वो पोस्ट प्रोडक्शन और कलर ग्रेडिंग के लिए कमाल की होती है, बिल्कुल फिल्मों जैसा लुक देने के लिए। अच्छा, बाहर से तो फ़ोन शानदार लग रहा है, पर असली ताकत तो अंदर होती है ना? तो चलिए अब जरा इसकी हुड के नीचे झांकते हैं और बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस और नए चिपसेट की। तो यहाँ पर एक स्पेशल Exynos 8 Gen 4 चिप देखने को मिल रही है। और नंबर्स देखिए, AI परफॉर्मेंस में 40% का बूस्ट, CPU यानी रोज के कामों में 37% की तेजी और GPU यानी गेमिंग ग्राफिक्स में 30% का उछाल। सीधे शब्दों में कहें तो ये फ़ोन रॉकेट की तरह तेज होने वाला है। और गेमर्स के लिए एक और जबरदस्त खबर है, इतनी पावर को संभालने के लिए कूलिंग भी तो चाहिए। तो इसमें 40% बड़ा वेपर चैम्बर दिया गया है। इसका फायदा, आप घंटों तक हाई एंड गेमिंग कर सकते हैं, वो भी 90 FPS पर, और फोन गर्म नहीं होगा। मतलब परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी। परफॉर्मेंस और कैमरे के बाद अब बात करते हैं उस फीचर की जो सच में फ्यूचरिस्टिक लगता है, और वो है इस फोन का AI, जो अब पहले से कहीं ज्यादा इंसानी हो गया है। तो ये इंसान जैसा AI, इसका मतलब क्या है? ये असल में काम कैसे करेगा? चलिए समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब फ़ोन से बात की जा सकती है, ठीक एक असिस्टेंट की तरह। मान लीजिए कोई लंबा वीडियो चल रहा है और जानना है कि उसमें क्या है, बस पावर बटन को देर तक दबाइए, AI को लॉन्च कीजिए और पूछिए, इस वीडियो के बारे में बताओ, और वो आपको पूरी समरी दे देगा। है ना कमाल? और ये सब कुछ एक बहुत ही मजबूत बुनियाद पर बना है। सैमसंग 7 साल के OS और सिक्योरिटी अपडेट्स की गारंटी दे रहा है, और बेस मॉडल ही 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज से शुरू होगा। मतलब एक बार फोन ले लिया तो सालों तक परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं। तो हमने डिजाइन देखा, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस और AI भी। इन सब नए फीचर्स को देखने के बाद आखिरकार हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ये एक छोटी मोटी छलांग है या एक बड़ी क्रांति? तो देखिए, इसे एक क्रांति कहना शायद सही नहीं होगा। ये S24 अल्ट्रा का ही एक ज्यादा रिफाइंड, ज्यादा बेहतर वर्जन है।
सैमसंग ने जो चीज़ें पहले से अच्छी थी उन्हें और भी शानदार बना दिया है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सुधार हर ज़रूरी जगह पर किए गए हैं। डिज़ाइन हल्का और प्रीमियम हुआ है। कैमरा में 50 मेगापिक्सल का बड़ा अपग्रेड है। परफॉर्मेंस और कूलिंग में ज़बरदस्त बूस्ट है। और एआई तो है ही, पहले से ज़्यादा स्मार्ट। हर डिपार्टमेंट में एक मजबूत अपग्रेड है। तो पहली नज़र में सैमसंग S25 अल्ट्रा एक बहुत ही दमदार दावेदार लग रहा है। लेकिन आखिरी सवाल यही बचता है, क्या ये सारे रिफाइनमेंट्स, ये सारे अपग्रेड्स एंड्रॉयड का ताज इसके सिर पर बनाए रखने के लिए काफ़ी होंगे? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।